आयुर्वेद के हिसाब से वेट कभी क्राइटेरिया नहीं रहा कि आप उसको ओवरवेट ओबीज बोलो या अंडरवेट बोलो। बॉडी के प्रोपोर्शंस और साथ साथ में उसके साथ होने वाले कुछ साइन सिम्टम्स। और जैसे सर यही प्रॉब्लम किस में देखते हैं, हाउस वाइफ्स में जो घर पे वो तो दिन भर काम करते हैं फिर भी उनमें ओबेसिटी का प्रॉब्लम आता है। देखिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, किड्स होना चाहिए। सो वो नहीं होना भी एक मेंटल ट्रॉमा होता है। हाँ, वो और परेशान करता है। वो भी मतलब एक सर्टेन एज तक तो चलो आप इंजॉय कर रहे हो, हाँ। लेकिन एक एज के बाद आप चाहते हो कि आपके पास भी किड्स हों। Kids हो, एक गुड फैट्स नहीं बढ़ते हम लोग। लेकिन जितने भी जिम जाने वाले वाले सब तो ये तो उसी को खाते हैं, सब सजेस्ट भी यही करते देखिए हैं क्या कि हो आपको जाता है, ये खाना बहुत चाहिए। ज़्यादा हम वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं। भारतीय संस्कृति में अंकुरित नहीं बोला था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में द हेल्थ मंत्रा। इसमें हम आज बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है। जो टॉपिक है वो है वेट लॉस और वेट गेन। इसमें हम ना सिर्फ कैलोरी की बात करने वाले हैं, ना ही जिम की बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वेट लॉस और वेट गेन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर शाह। स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्ते। हाँ सर, तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वेट लॉस और वेट गेन को आप किस नज़र से देखते हैं सर? आयुर्वेद में इसको हम मेदो रोग में लेते हैं। ओके। या तो ज़्यादा मेद बढ़ गया हो, फैट्स बढ़ गया हो, या ज़्यादा कम हो गया हो। ये प्रोपोर्शनल बॉडी के लिए हम सोचते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से वेट कभी क्राइटेरिया नहीं रहा कि आप उसको ओवरवेट ओबीज बोलो या अंडरवेट बोलो। बॉडी के प्रोपोर्शंस और साथ साथ में उसके साथ होने वाले कुछ साइन सिम्टम्स, वो हम देखते हैं। अगर प्रोपोर्शंस की बात करें तो डेफिनेटली हम ये बोलेंगे कि 0.8 एक फैक्टर होता है। ओके, आपका मान के चलिए कि जो पेट है और चेस्ट है, उसके अंदर मेल्स के अंदर ये मान के चलिए कि 0.8 और 1, मतलब जो भी आपका प्रोपोर्शन ऑफ चेस्ट है उससे पेट आपका 0.8 सर्कमफरेंस होना चाहिए। ओके। अगर आप ये मेजर करते हैं तो डेफिनेटली अगर ये प्रोपोर्शन में सेट है तो आप ओबीज या फैटी नहीं हो। और प्लस कुछ चीज़ें जो होती हैं फैट्स, मतलब अगर आपके पेट इतना बाहर निकल गया कि आप अपने पैरों को नहीं देख पा रहे हैं पूरा, तो भी वो डेफिनेटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। वो तो शॉर्ट रीज़न है आपको बताने का कि भैया ओबीज हो गए हो और अब आपको आंसर करना या केयर करना ज़रूरी हो गया अभी आपके लिए। ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंस हो गया मोटापे में। कृशता मतलब बहुत वेट लॉस भी होता है, वो भी बहुत इश्यूज हैं। बीच में कभी एक कल्चर चला था वो जीरो फिगर वाला, थैंक गॉड कि वो अब खत्म हो गया है, वो नहीं है। लेकिन स्टिल पतले होने का क्रेज ज़्यादा है, जबकि फिट होने का क्रेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पतले लोग ज़्यादा जीते हैं या ज़्यादा हेल्दी हैं, वो भी इक्वली और प्रॉब्लम हो सकती है। फैट्स को कल्प्रिट ना माने। वो फैट बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है बताऊं। हर सेल के ऊपर एक फैट कवरिंग होती है जिसके थ्रू न्यूट्रिशन अंदर जाते हैं और टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। सारे जॉइंट्स बॉडी में, चाहे वो मसल से बोन्स हो, बोन्स टू बोन्स हो, सेल टू सेल हो, सारे ऑयल के मीडियम से या फैट के मीडियम से ही अटैच्ड हैं। तो अगर वो हट जाएंगे तो बिखर जाएगी बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, फिर जॉइंट्स स्ट्रेंथ नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो होना चाहिए फैट्स एक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जो प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया है। तो एक्सेस वेट लॉस भी प्रॉब्लम है और एक्सेस वेट गेन भी प्रॉब्लम है। लेकिन वेट गेन का बेसिक क्राइटेरिया से आप वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फैटी नहीं कहलाएंगे। मेरा मान के चलिए कि मैं जब कॉलेज में था एकदम स्किनी था, तो भी मेरा वेट 70 किलोज था। तो मसल्स एंड बोन वेट होती है जो अकाउंटेबिलिटी देती है आपको गेन वेट पे। प्रोपोर्शनेट बॉडी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है ना कि जिसका वेट गेन हो गया उससे वेट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, और जिसका वेट कम है उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। सही है। तो ये जो कहते मानसिकता थोड़ी चेंज करें, वेट गेन और वेट लॉस नहीं, बॉडी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए या अनप्रोपोर्शनेट है। ये अगर हम शिफ्ट कर लें अपना नज़रिया तो हम ज़्यादा बेटर हेल्दी कर सकेंगे। लेकिन आज का जो लाइफ स्टाइल है, जो आजकल जो दिखता है, मतलब जो सेलिब्रिटीज़ दिखा रहे हैं कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए तो या फिट है या जीरो फिगर की आप बात कर रहे हो, लेकिन अभी भी होता है ना कि ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, फिट बॉडी होनी चाहिए। उसके लिए बेसिक क्राइटेरियाज जो हैं वो जैसे हेल्दी ईटिंग, हेल्दी स्लीपिंग एंड हेल्दी एक्सरसाइजेज,
ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ओके। तीनों अगर आप राइट तरीके से करते आते हैं, सही समय पे खाने के लिए, आपने जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया वो आप देख लीजिए, डाइट एंड पूरा गट हेल्थ पे जो दिया हुआ है। फिर एक्सरसाइज के ऊपर अगर अपन करेंगे तो एक्सरसाइज का एक रूल जैसे आयुर्वेद बताता है कि माथे पे पसीना आ जाए या आपको पसीना नहीं आता है तो एक्सरसाइज करते करते हाफनी हो जाए, तो आप मान लीजिए आपका 50% ऑफ स्टेमिना का वर्कआउट कर लिया, ओके। अब स्टॉप कर देना चाहिए। किसी को ओवरडू नहीं करना, बोलते ना निचोड़ने लायक, एकदम कपड़े निचोड़ने लायक करते हैं एक्सरसाइज, वो अगर आप करेंगे तो स्प्रिंग एक्शन आएगा। आपने स्क्वीज तो कर लिया बॉडी इतना एक्सरसाइज करके, लेकिन हमेशा नहीं कर पाएंगे। 365 डेज ऑल राउंड लाइफ टाइम नहीं हो पाएगा। तो जब भी छोड़ेंगे वो बढ़ जाएगा। तो यही बस क्राइटेरिया, अगर 50% आप करेंगे आज तो धीरे धीरे बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी, वो बॉडी का पार्ट बन जाएगा। तो हम डेफिनेटली उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन करेंगे। और आज मान लीजिए 5 मिनट में आपको हाफनी आ गई या पसीना आ गया, कोई इश्यूज नहीं, स्टेमिना आज 5 मिनट का ही है। धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करेंगे, रेगुलरिटी जो इंपॉर्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। एवरीबडी नोज कि वो बढ़ता जाएगा एंड आप फिटनेस लेवल पे आते जाओगे। ओके। तो सर जैसे मान लीजिए कोई वेट लॉस करना चाह रहा है या वेट गेन करना चाह रहा है, तो आयुर्वेदिक तरीके से उसको क्या डेली रूटीन अपनाना चाहिए? हाँ, तो अगर अपने को प्रोपोर्शनेट बॉडी में आना है, मेदो रोग को कम करना है, फैट्स को कम करना है, तो सोने का समय भी इम्पॉर्टेंट है, डाइट और एक्सरसाइज के अलावा। अगर आप रात को जगे रहते हैं पोस्ट मिडनाइट मान लीजिए, तो बॉडी फूल जाएगी। हमेशा, जैसे बोलते हैं बलून जैसे फूल जाती है, गुब्बारे जैसी। दम नहीं होगा लेकिन बल्कि हो सकता है। और अगर आप दिन में सोते रहे लेट पोस्ट, मतलब जनरली हम तो सनराइज बोलते हैं, उसके बाद सोना, तो मेद बढ़ाता है, फैटी बॉडी में बढ़ाती है, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन डायबिटीज़, बीपी, ये सब चीज़ें होने के चांसेस होती हैं। तो अगर आप टाइम पे उठें तो आप कभी भी वेट गेन नहीं कर सकते। अगर आप सनराइज़ या सनराइज़ से पहले उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपको पसीना आने लायक वो है, रात को टाइम पे सो जाइए, तो मान लीजिए ऑलमोस्ट आपका वेट गेन का क्राइटेरिया सारा ख़त्म कर दिया। बस बचता अब डाइट के बारे में। डाइट में भी इम्पॉर्टेंटली रात की डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीज़ों में, अनप्रोपोर्शनेट बॉडी होने के लिए। रात को हम लोग जनरली ज़्यादा खा लेते हैं। दिन भर हम बिजी हैं, काम कर रहे हैं, पता नहीं किस काम में बिजी हो रहे हैं, नहीं टाइम मिल रहा हमें किसी भी रीज़न से। और रात को हम जब फ्री हो जाते हैं तो भूख भी लगती है और खाना भी दबा के खाते हैं। तो वो दबा के खाना सही नहीं है। खाना हमेशा 2/3 ऑफ द डाइट होना चाहिए। और अगर आपने हाफ कर लिया डाइट, जो भी आपकी रोटी, मान लीजिए 2 रोटी खाने की आदत है और 1 रोटी खा लिया आपने रात को, और टाइम पे सो गए आप मिडनाइट से पहले, तो वेट गेन नहीं होगा सर। नहीं होगा, बिल्कुल श्योर। वो कम हो सकते हैं। कम इसको करने के लिए थोड़ा सा जो मैंने बताया, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सरसाइज से ही होगा कम। डाइट पार्ट प्ले करता है करीब मान लीजिए 60% to 80%, है ना, और 20 to 40% एक्सरसाइज रोल प्ले करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन सही होगा। दोनों कॉम्बिनेशन से मैंने देखा है, बहुत लोग क्या करते हैं कि केवल डाइट पार्ट कर लेते हैं, बहुत आदत होती नहीं खाएंगे भैया, नहीं खाने से बॉडी की न्यूट्रिशन कम हो जाए तो मसल मास लॉस हुआ, न्यूट्रिशन लॉस होने की वजह से इम्यूनिटी भी लॉस हो जाती है। तो वो सही तरीका नहीं है। मतलब लोगों को माना है खाना नहीं खाना से भी वेट लॉस कम होता है। राइट, सही है, होगा वेट लॉस, मतलब मान लीजिए चलिए वेट लॉस कम होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया वेट क्राइटेरिया कभी नहीं होना चाहिए। बॉडी प्रोपोर्शनेट कम हो गई लेकिन इम्यूनिटी और साथ में हेल्थ के लिए जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो भी चली जाती है। कई बार सेक्सुअल स्ट्रेंथ भी चली जाती है, बेबी नहीं हो पाता किसी फीमेल्स को, वो भी एक इश्यूज आ जाते हैं। तो हमेशा ये होना चाहिए कि अगर आपका बॉडी प्रोपोर्शनेट है तो ज़्यादा सही तरीका है ये। अच्छा, मान लो किसी को घर पे ही अपना बॉडी का मापना है कि उसकी प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, तो क्या बेस्ट तरीका है, मतलब कैसे नापे? सर्कमफ्रेंस नापना। सर्कमफ्रेंस कैसे नाप सकते हैं? आपने टेप ले ली, मेजरिंग टेप ले ली, आप चेस्ट के हिसाब से नापिए, निपल के एरिया में नापे पूरा, निपल लेवल पे एक नाप लिया और दूसरा नेवल पे नाप लिया, नाभि पे एकदम से। ठीक है, ये दोनों आप नापो तो उसके बीच का रेशियो निकालना है आपका। तो पेट जो है वो 0.8 होना चाहिए और जो चेस्ट के है वो 1 होना चाहिए। तो ये राइट 1/0.8। हाँ, 1:0.8 का अगर प्रोपोर्शन रहता है तो वो बेस्ट क्राइटेरिया आपका कि आप एकदम हेल्दी हो, वेट वाइज तो नहीं, फैट वाइज हेल्दी है। ओके, अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब आप ओबीज हो, एक्सेस फैट है, उसको आपको कम करना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए अगर ये प्रोपोर्शन 0.6 से भी नीचे हुआ करीब पेट का,
तो आप लीन हो, मतलब बहुत ज़्यादा कम है आपका फैट, तो आपका फैट आपको बढ़ाना चाहिए बढ़ाना थोड़ा सा, चाहिए। ओके तो वो भी इश्यूज होती हैं। ओके। तो और अगर फेट बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाना है? फैट बढ़ाने के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है डाइजेशन, तो हमेशा ही दोनों में अच्छा चाहिए आपको। डाइजेशन, लीवर वगैरह सब अच्छी हो तो आपको चावल खाना चाहिए, ओके और आपको नींद पूरी 8 घंटे की होनी चाहिए, 6 घंटे की नहीं। ओके। केवल वो 2 चीज़ें करो, प्लस जो वेट ट्रेनिंग करते हैं आप, वेट ट्रेनिंग कीजिए, थोड़ा-सा वेट उठाना पड़ेगा, वेट उसमें उठाना मसल मास पड़ेगा, मसल। इंक्रीज़ होगा ओके। हमेशा। सेल्फ वेट कीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिम जाना ज़रूरी है, हम्म। जिम बिना गए भी सेल्फ वेट भी आप करेंगे, खुद के पुशअप्स एंड सिटअप्स करेंगे, तो उससे भी सारी चीज़ें बन जाएँगी। बन जाएगी। ओके और जो हम लोग बोलते हैं, एक फूड बता देता हूँ, ओके। दूध, घी और गुड़, या फिर जो गुड़ चने सुना है आपने, गुड़ चने गुड़ सुना है, मूँगफली सुना मूंगफली है, सुना है, ये सब हाँ। चीज़ें, ये आप खाइए बीच में दिन में। ओके। और डेफिनेटली आप रेगुलर इसको वर्कआउट कीजिएगा। हम्म वर्कआउट इज़ नॉट लाइक कि केवल वेट लॉस के लिए करना है, वेट वेट गेन के लिए गेन के लिए भी करना करना है। पड़ता है जी। तो दोनों चीज़ें आप कीजिए, अच्छा फूड खाइए, तो आपको बॉडी अच्छे से जो फैट मास होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। मिल रहा है। ओके। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि जैसे कोई बोलता है थायराइड के कारण मेरा वजन बढ़ रहा है, कोई बोलता है बीपी के कारण मेरा वजन बढ़ रहा है। तो मेन वजन बढ़ने क्या ये एक्चुअल रीजंस है, मतलब थायराइड थायराइड बीपी गट हेल्थ, ये सब यस, वजन ये बढ़ने के? सारी सेकेंडरी रीजंस होते हैं। प्राइमरी रीजंस जो आपने अभी देखा, फूड, स्लीप एंड डाइट वगैरह, वो तो है ही, हम्म एक्सरसाइजेज एंड ऑल। इसके अलावा सेकेंडरी ये डिजीज़ के अगेंस्ट भी आता है। ओके। जब आपको बीमारी हो, जैसे आप मान लीजिए थायराइड, जैसे आपने बोला, सबसे बड़ा हार्मोनल डिसबैलेंसेस जब भी होते हैं तो बॉडी वेट रीडिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। चाहिए तो। बॉडी में फैट ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा हो जाता है, ओके। जो अनप्रोपोर्शनेट बॉडी करके लेके आ जाती है। हम्म तो डेफिनेटली हार्मोन्स जब ठीक रहेंगे तो बॉडी प्रोपोर्शन एकदम परफेक्टली रहती है, स्किन कलर भी अच्छा रहता अच्छा है। रहता है। तो सारी डिजीज़ के अंदर ये हो सकता है कि आप ओबीज हो जाएं या एकदम बहुत ज़्यादा कृश एकदम से पतले हो जाएं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ओके। जब तक वो डिज़ीज़ आंसर नहीं करते हैं, हम्म आपको बॉडी प्रोपोर्शन सही नहीं आते। नहीं आते हैं। ये ओके तो है। ओके। तो मतलब बिना थायराइड ठीक किए आप बॉडी वेट या बॉडी प्रोपोर्शन में नहीं आ नहीं सकते। आ सकती, हाँ, ये सब रीज़न होते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज खाना, जैसे बच्चे आज के टाइम पे हैं जिनमें भी बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ गई है, तो वो तो दिन भर खेलते हैं फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ओबेसिटी और ये जो सब। बच्चे दिन भर खेलते हुए भी अगर आप मोटे हो रहे मतलब हो, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब हाँ, सही ऐसा बात तो है। है कि वैसे नहीं तो कि। आजकल डिफरेंस है कि आजकल मोस्ट ऑफ द बच्चे मोबाइल पे खेलते हैं, तो हम्म वो खेलना नहीं कहलाएगा। हम्म लेकिन चलिए, वो तो ओबीज होंगे ही बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल। नहीं है। हम्म लेकिन जिन बच्चों का ऐसा हो रहा है, उनका आप देखिए डाइट पैटर्न क्या है। मोस्टली शुगर डाइट हो जाता है। ओके। आप जब भी एक्सेस शुगर खाएंगे तो आपको वेट गेन होगा। हम्म शुगर मतलब ये वाइट शुगर के बारे में वाइट बात शुगर। कर रहा हूँ, ओके। फ्रूट वाले शुगर नहीं। नेचुरल शुगर्स जो चलता है, जैसे खांड है, खंड, गुड़ है, गुड़ है। ओके। इनसे इश्यूज नहीं आते। तो पहले ये सब चीज़ें ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ होती थी। ये हम्म जो आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड होती है चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस फूड। ओके, मतलब चिप्स पैक्ड और ये फूड, पैक्ड, मतलब हाँ। प्रोसेस सुपर प्रोसेस्ड फूड, जैसे हम्म मेयो खाने का आजकल हम्म इतनी ज़्यादा चलन है, मेयो, चीज़ और हम्म ये ऐसे ही सारे जो आइटम्स हैं अर्बन में, जितना ज़्यादा हम्म फूड के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है हम्म उसमें, तो ये फूड जो होता है फैट इंक्रीज बहुत ज़्यादा बहुत करता है, ज़्यादा करता क्योंकि है। ओके। मेटाबॉलिज्म नहीं होता उसमें लीवर में, हम्म और वो बॉडी में चिपका रह जाता है, तो ओके। वो पीपल ओबीज हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप राइट फूड खाओ, हम्म तो फिर आपको बच्चे भी ओबीज नहीं होंगे, नहीं, एक्टिव बच्चे। एक्टिविटी। हाँ। ओके। और जैसे सर, यही प्रॉब्लम किस में देखते हैं? हाउस वाइफ्स में, जो घर पे हम्म। वो तो दिन भर काम करते हैं फिर भी उनमें ओबेसिटी का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अब उनका उनका तो ऐसा बोल नहीं सकते वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। राइट, हाउस वाइफ राइट, में राइट, तो घर का तो मतलब एक्सरसाइज बहुत सबसे होती है। बहुत ज़्यादा सबसे मुश्किल काम होता है वो, हाँ। तो उसके बाद भी उनमें ओबेसिटी आ रही है। जो उस कंडीशन में आ रही होती है, वो टाइमली खाना नहीं खाने की वजह से होती है। हम्म कई बार जैसे कि जो भी घर में जो भी हाउस मेकर है, हम्म तो उनको बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह या किसी भी एक समय में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं घर के कामों करने में, हम्म तो खाने को निग्लेक्ट करते हैं हम्म कि चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया और चले काम पे। काम पे। भैया खाना बाद में, क्योंकि वर्क इज़ इम्पोर्टेंट घर हम्म का।
वो किया, फिर जब तक भूख मर जाती है काम करते रहते हैं, एंड जब रेस्ट करते हैं तब तक भूख इतनी लगती नहीं है, लगती नहीं है। लेकिन खाना ज़रूरी होता है, खाना बिकॉज नेक्स्ट वर्क के लिए रेडी होना है। रेडी होना है। खास कर ये रात में तो होता ही है, या फिर लेट इन द आफ्टरनून होता है। तो ये मान के चलिए कि आपने लीवर को जब ज़रूरत थी, खाना वो पचाने की शक्ति रखता था, मांग रहा था भूख के कारण, आपने दिया नहीं खाना, तो बेचारा मुंह सुजा के बैठ जाएगा कि भैया मैं को काम करना, आप काम करने नहीं दे रहे हो, और जब मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ शाम को, तब आप मुझे एक्स्ट्रा काम दे रहे हो, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो लीवर का एक ब्रेन समझिए, वो सोचेगा जाओ यार मुझे नहीं करना काम ये सारा, मुंह सुजा के बैठ जाएगा, बोला आप कर लो अपना काम, मैं नहीं करूँगा। मतलब इन केस आप सिंस अगर विजुलाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि फैट्स होने का रीज़न भी यही होता है। केवल राइट टाइम पे भी खाएंगे, खाना टाइप तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो सेटलमेंट आ जाएगा। लेकिन इतनी एक्सरसाइज के बाद तो ऑटोमेटिक डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन हो जाना चाहिए। अगर जो हाउस मेकर्स हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो जैसे अगर घर में केवल खड़े होकर खाना बना रहे हैं या घर को मैनेज कर रहे हैं बैठे बैठे, तो फिजिकल वर्कआउट नहीं है। लेकिन जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जैसे एक्चुअल झाड़ू पोंछा या फिर एक्चुअल ऊपर नीचे सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ना हुआ, तो उनको ये इश्यूज नहीं आता कभी भी। हाँ, ये नहीं आता। ओके, तो जो हाउस वाइफ से जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करें कि ये पूरा प्रॉब्लम उनका सोल्व हो जाए? क्या उनका डेली का रूटीन वो फॉलो करें? जैसे ऐसे बताया कि आपको एक रूटीन टाइमली अपने लिए भी निकालें, खुद के खाने का टाइम फिक्स करें, फिर जो खाना खाएं उसको चबा के खाएं थोड़े धीरे धीरे। क्या होता है कई बार जल्दीबाजी के कारण जल्दी जल्दी गटक लेते हैं, तो बिना चबाए का गटका तो भी वो फैट्स क्रिएट करेगा। दोनों चीज़ें होंगी। पानी भरपूर पिएं, फ्लश होना ज़रूरी है। जितना भी न्यूट्रिशन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टॉक्सिन्स भी ब्लड लेके उसको ड्रेन फ्लश आउट करेगी। तो अगर पानी कम पीते हैं इसके साथ साथ, तो बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते ही नहीं है, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, बॉडी में डंप करते रहेंगी, जो एज अ फैट भी वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है डंपिंग के लिए। तो अगर पानी आप अच्छा पिए, और खासकर गुनगुना पानी पिए, दिन भर तो नहीं, अगर दिन भर में 4 लीटर पीना है तो 2 लीटर गुनगुना पानी पीजिए, तो बॉडी वेट नहीं बढ़ाएगी, बॉडी प्रोपोर्शन में रहेगी, एंड आप हेल्दी रह पाएंगे। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रही फिर भी ये कर लेगी, ये कर लें जो डाइट में मैंने बताया, तो वो यही पानी पीना टाइम पे, एक्सरसाइज नहीं भी कर पाए तो ये साथ में हो जाएगा। तो जो महिलाओं में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, जैसे थायराइड की हो गई, पीसीओडी की हो गई, पीसीओ, ये सब भी रीज़न यही वेट लॉस उसका क्या मतलब वेट गेन उसका मेन रीज़न है? हाँ, ये सब पीसीओएस या थायराइड या ऐसे हार्मोनल इश्यूज जब होते हैं तो डेफिनेटली वेट गेन हो जाता है। और एक हार्मोन ख़राब होता है पीसीओएस में, अगर फेमिनाइन हार्मोन ख़राब होता है तो थायराइड हार्मोन सबके लिए ख़राब हो जाता है, लेटर ऑन रहता है। तो इसमें एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है करना, खासकर मॉर्निंग की एक्सरसाइजेज। आप मॉर्निंग की एक्सरसाइजेज काइंड ऑफ आप मान के चलिए कि इट्स काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट, और शाम की एक्सरसाइजेज करना काइंड ऑफ करंट अकाउंट। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में जब आप करते हो, पैसा जमा करते हो, तो वो पैसा इंटरेस्ट आता है। तो सेम मॉर्निंग के अंदर आपने अगर एक्सरसाइज चालू करी, 365 डेज कोई नहीं कर सकता वर्कआउट। हर एक को सोशल कमिटमेंट या हेल्थ इश्यूज या बहुत सारे कुछ आ सकते हैं। 200, 250, 300 दिन भी अगर किया किसी ने, तो बचे हुए जो 100-150 दिन है, वो क्योंकि मॉर्निंग में किया हुआ है, तो बॉडी आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको हेल्दी रखती है। और इवनिंग के अंदर एज ए करंट अकाउंट जो बता रहा था, उसका ऐसा है कि मिलेगा तो कुछ है नहीं, जितने दिन किया उतने दिन आपको मिला, और फिर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट भी कई बार देना पड़ेगा अपने का। तो ये है कि मॉर्निंग में कीजिए। हाँ, लेट उठ रहे हैं कोई बात नहीं, जब उठो तब मानो सुबह है। लेकिन एक्सरसाइज का तो ऐसा ट्रेंड हो गया ना कि सुबह शाम कभी भी करो, क्या दिक्कत है, एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं। देखिए, जिनको एफडी का नहीं चाहिए, कि जो 365 डेज सोच रहे हैं करना, वो कर लें, ठीक है। सुबह मॉर्निंग की जिनकी ड्यूटी है उनको लिए ऑप्शन ही नहीं है। हाँ। तो देखिए, आपके लाइफस्टाइल के साथ सारे हाथ में लड्डू हो पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी मर्जी का काम भी करो, अपने टाइम पर भी करो, हेल्थ पे ध्यान ना दो टेक्निकली, लेकिन स्टिल हेल्थ अच्छी रहे। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेज होंगे ही अगर आप सारी चीज़ें नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये ऐसा स्टिल हो जाता है, तो यहीं पे आयुर्वेद बताता है कि भाई
डिटॉक्स करवा लीजिए। पंचकर्मा की थेरेपीज आप करवाते हैं, साल में अगर ओके। एक बार करवा लो आप, तो बॉडी में जितने एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स हैं वो हम निकाल देते हैं एनुअल डिटॉक्स के अंदर। ओके। उसमें पतले भी होते हैं। ओके। जैसे हम लोग एक विरेचन प्रोग्राम करवाते हैं, ओके। उसमें 8 दिन हम लोग घी पिलाते हैं, 7 दिन घी पिलाते हैं, नॉट 8, 7 दिन घी घी पिलाते हैं। पिलाते हैं डायरेक्ट? यस, और गाय का तो घी मेडिकेटेड 400-500 ग्राम। तो पीना कैसे पी लेते हैं इतना? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ। बट अगर आप पी लेते हैं उसको, तो वो सोचिए 500 ग्राम 5-7 दिन में पिला रहा हूँ, और आपको वेट लॉस दूंगा मैं आपको मिनिमम 4 किलो। 4 किलो? आज तक मिनिमम भी 2.5 किलो गया है, मैक्सिमम 10 किलो भी 10 गया किलो है। गए? ओके। और इंच लॉस भी 2 इंच तक हो जाता है ओके। बिना स्टार्व किए, क्योंकि घी पिला दिया, फिर दिन भर जब भूख लगे तब आपको मैं केवल मूंग की दाल पिलाता हूँ, वो आप पी लो। फिर अपने 7वें 8वें 2 दिन अपना अभ्यंग स्वेदन वगैरह सारी चीज़ें करके 9th डे अपना डिटॉक्स में वमन या विरेचन करवाऊंगा। फिर 3-4 दिन की डाइट वगैरह रहती है स्पेसिफिक, तो भूखे नहीं रहते हैं। डाइट स्पेसिफिक मैं दूंगा, तो कैलोरी डेफिशिएंट तो होते नहीं है कभी भी चीज़ों में, ना एनर्जी डेफिशिएंट है। बस हाँ, आपका जीभ का स्वाद आपको नहीं दूंगा, वो थोड़ा मैं डिफरेंट फूड करूँगा। बट सोचिए 12 दिन के अंदर अगर आपको ये मिल रहा है सारा रिजल्ट डिटॉक्स के साथ, तो इट डिमांड समथिंग। अगर आप इतने बिजी हैं, नहीं कर सकते डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो, तो थेरेपी करवाइए पंचकर्मा। ओके। तो क्या लिक्विड डाइट एक बेस्ट सॉल्यूशन है वेट लॉस का? बेटर सॉल्यूशन है, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड डाइट आप करते हैं तो ठीक है, बॉडी डाइजेस्ट अच्छे से करती है। लेकिन आयुर्वेद में एक मिलेट है, कोदो मिलेट बोलते हैं। हाँ, कोदो मिलेट एक ऐसा मिलेट है जो आयुर्वेद में बोला है जितना ज़्यादा खाओगे उतना पतले हो जाओगे। ओके। मतलब दिन भर कोदो मिलेट की डाइट ले लो, आपको वेट गेन नहीं होगा। ओके। इवन वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा कोदो हैबिट के मिलेट। बाद। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स वो ओके। वेट लॉस भी शुरू करेगा। अच्छा, तो तुरंत नहीं होगा? तुरंत तो नहीं है अच्छा, सर। जैसे मान लो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिमिंग कर रहा है, उसके बाद अगर वो डेली मतलब कूडो मिलेट ही हाँ, अगर कंज्यूम करे दोनों टाइम, हाँ, तो पॉसिबिलिटी यस, है कि उसकी बहुत बहुत जल्दी जल्दी उसके फैट छट जाएंगे, एक्स्ट्रा फैट्स, एंड वो प्रोपोर्शनेट बॉडी बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी फास्टेस्ट। है। यस, मतलब ओके। खाते पीते रहो तो भी हो जाओगे आप तो भी हो पतले। जाएंगे ना, मतलब। हाँ, लेकिन राइट आइटम खाना है आपको। ये हाँ, जैसे कि कूडो मिलेट अच्छा है, मतलब मिलेट खाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सर, वो केवल आदत नहीं बची है, लेकिन अगर आपने आदत डाल ली तो काम हो गया। हाँ, उसका थोड़ा अच्छा सा सलाद, फ्रूट्स और ये सब करके आराम से साथ में मिक्स कुछ भी वेजिटेबल मिक्स कर मिक्स लीजिए करके साथ में। बढ़िया यस, सा, मतलब जल्दी तरीका यही है यस, कि। जल्दी तरीका ये है। ओके। बाकी आपने जो बोला लिक्विड डाइट तो है ही, हम्म। इम्पोर्टेंटली रात का खाना कम खाना चाहिए, हम्म। बिकॉज मेटाबोलाइट नहीं होता, तो ओके। फैट की तरह बॉडी में पड़ा रहता है। पड़ा रहता है। तो बस ये दोनों चीज़ें खा खा के भी कर सकते हैं। और जो जो पुरुष लोग हैं, जो मतलब जो मैन है, जो ज़्यादा वर्किंग, जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि जिनको दिन भर काम करना पड़ता है, और फिर उनमें ओबेसिटी भी बहुत आती है, तो फिर वो कैसे मतलब वेट लॉस करें? सर उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो टाइम नहीं मिलता, हम्म, या तो सुबह से गए हैं काम काम पे, फिर शाम को फिर आते आते एनर्जी नहीं बचती कि वो एक्सरसाइज करे या कुछ करे, और फिर अगर वो काम कर रहे तो खाना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि खाना छोड़ तो दो। उस समय एक्चुअली क्या है कि बहुत स्टार्ट में जैसे किक ऑफ करना है मेटाबॉलिज्म को, हम्म। मॉर्निंग में उठ के जैसे नींबू पानी पीना हुआ हम्म। गर्म पानी में, वो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट रखेगा। ओके। कैफ़ीन ज़्यादा मत पीजिए, बिकॉज कैफ़ीन या मतलब कॉफ़ी या टी से मेटाबॉलिज्म मोमेंटरीली हाई होता है, बट डिप्रेस आ जाता है उसके बाद बहुत जल्दी। ओके। तो वो लेटर ऑन दिन भर में डिप्रेस्ड मेटाबॉलिज्म चलती है। ओके। सो नींबू पानी से मेटाबॉलिज्म बढ़ाया आपने, गुनगुने पानी नींबू पानी से बिना शक्कर वाला, दिन भर में वाइट शक्कर कट ऑफ कर दीजिए। लिक्विड डाइट रखिए, हर्बल टीज पीजिए बहुत सारी, ओके। ऑफिस में बैठो। चाय चाय नहीं, हर्बल्स। चाय मतलब छोड़ दो अगर वेट लॉस करना चाय, यस, चाय छोड़ दीजिए। बेसिकली चाय क्या करता है, कैफीन होने की वजह से मेटाबॉलिज्म है। बाद में थोड़ी देर पीने के बाद वो डाउन कर डाउन देता कर है, देता है। ओके। तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो जाती है। तो आप जो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करने वाले हैं, जैसे जैस्मीन हो गया है, लेवेंडर्स हो गए हैं, फेनल हो गया है, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हो गई है, मिंट टीज़ हो गई हैं, जो आपके इंक्रीज़ करती है मेटाबॉलिज्म, ये दिन भर में 4-5 कप ये पीजिए। ओके। ये कैफ़ीन नहीं है, ये चाय नहीं है, चाय जड़ी नहीं। बूटियाँ हैं, फल फ्लावर्स हैं, उसके अर्क मान लीजिए, या हम चाय बोल लें, तो इससे मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहेगा ऑप्टिमम। और खाना जो खाएं वो अपनी जो क्वांटिटी खाते हैं उसका आधा खाएं, आधा का बिकॉज रात आप में। वर्कआउट नहीं कर रहे हो।
दिन में भी? दिन में भी, क्योंकि आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो सर। जो वर्कआउट कर रहे हैं तो दिन में आप खा सकते हो, लेकिन वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी डाइट है उसका आधा ही खाएं। दोनों बैठे टाइम। बैठे ही तो रहना है सर, बैठे बैठे दिमाग चलाना है दिमाग आपको, चलाना है। शरीर चलना नहीं है। तो दिमाग चलाने के लिए आधा फूड खाना चल जाएगा, सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। ओके। और बस दिन में खाना आधा खाएं, रात को भी आधा खाना खाएं, लिक्विड डाइट कर लें, तो वो अपना बॉडी प्रोपोर्शंस, फैट प्रोपोर्शंस मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ में आराम तो से। जैसे सर ये वेट गेन होता है, जो ओबेसिटी है, ये स्किन, सेक्सुअल लाइफ, इन सब पे भी इम्पेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा। मान के चलिए कि ना केवल ओबेसिटी आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और प्रीडिस्पोज कंडीशंस टू हार्ट अटैक लेकर आती है, इसके अलावा सेक्सुअल लाइफ सबसे पहले हैम्पर करती है। ओके। मान के चलिए स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, इरेक्शंस, मेल के लिए इरेक्शंस ख़त्म हो जाएगा, फीमेल के लिए फ्रिजिडिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा। और ये जो हार्मोन्स जिसको बोलते हैं मेनोपॉज और एंड्रोपॉज, एंड्रोपॉज जो मेल्स में होता है वो जल्दी आएगा। ओके। तो इनकी वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल लाइफ पूरी हैम्पर हो जाती है। इट्स काइंड ऑफ डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो मान लीजिए कि जो नर्व एंड है जो ब्रेन को सिग्नल्स दे रही हैं वो शुगर कोटेड हो गई, तो कोई न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा और गल जाती है शुगर से। तो चीज़ें डिस्टॉर्ट है। तो बॉडी में अगर आप ये चीज़ें मेंटेन करेंगे, ओबेसिटी, तो डायबिटीज़ भी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आपकी सेक्सुअल लाइफ हेल्दी रहेगी। और अगर वेट बहुत ही कम है जिनको, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आएगी? सेम चीज़ सर, क्योंकि वो माइनस में जा रही है चीज़ें, बॉडी में सेंसेशन ही ख़त्म हो गई, इच्छाएं ख़त्म हो गई, बॉडी ड्राई हो गई, मेल फीमेल दोनों की बॉडी ड्राई हो गई। तो कभी भी सेक्सुअल एक्ट में जाएंगे तो उनको दर्द होगा। और फ्यूचर में मान के चलिए, मैं तो बोलता हूँ ऐसे जो माइनस बॉडी प्रोपोर्शंस, फैट लॉस है ज़्यादा, उनको तो नेक्स्ट प्रोजेनी किड्स होने में भी इश्यूज आएंगे, बहुत जाएंगे। तो देखिए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, किड्स होना चाहिए। सो वो नहीं होना भी एक मेंटल ट्रॉमा होता है। वो और परेशान करता है। वो भी मतलब एक सर्टेन एज तक तो चलो आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन एक एज के बाद आप चाहते हो कि आपके पास भी किड्स हो। तो एक सोसाइटी का भी थोड़ा प्रेशर रहता है। ये सोसाइटी का तो प्रेशर, चलो आजकल की जनरेशन तो तरीका है, लेकिन स्टिल आप लोनली फील करोगे कभी ना कभी, तो वो चाहिएगा ही ऐसा। तो मतलब ये सारी इश्यूज हैं सर। करना चाहिए, राइट बॉडी प्रोपोर्शन होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो जितना भी आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, ये करना थोड़ा मुश्किल है, फॉलो करना ये सब, क्योंकि इतना आसान। फैट्स जो है ना वो जल्दी से आता भी नहीं है बॉडी में। अगर आप मतलब ये 1-2 दिन या महीने 2 महीने में भी नहीं बढ़ता किसी का फैट्स। अच्छा, 1-2 महीने में भी नहीं बढ़ता सर। जिसका 1-2 महीने में बढ़ा है, मान लीजिए कोई डिजीज़ है, ओके, तो वो डिजीज़ का आंसर करना पड़ेगा। वो फिर तो और जैसे एक बार बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर वो कंटिन्यू बढ़ता रहता, फिर खत्म करने में भी बहुत टाइम लगता है। यस, क्योंकि ये स्लो टू गेन एंड स्लो टू लॉस है। ओके, दोनों ही प्रोसेस बहुत दोनों प्रोसेस है सर, लेस है, मतलब धीरे धीरे ही होती है। सो जादू की छड़ी नहीं हो सकती है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने अगर एक्सरसाइज बोली तो आप चलिए 20 मिनट ही कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। चलिए 7 दिन नहीं, 5 दिन तो करें हफ्ते में। मतलब मैं तो कितना लिबरल होते जा रहा हूँ इन चीज़ों में। ओके। तो जैसे मार्केट में सभी वेट लॉस और वेट गेन के बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो ये वर्क करते हैं बॉडी पे? वेट लॉस, वेट गेन जो है, या फिर फैट कम करना या फैट गेन करना, डेफिनेटली वर्क तो करते हैं, क्योंकि क्या है, केमिकल बेस्ड वाले बॉडी में केमिकल्स डालेंगे तो बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होंगे। कुछ हार्मोनल्स चेंज करके भी करते हैं, या कुछ क्रिएटिनिन या फिर अदर अमीनो एसिड्स जो यूज़ करके उसको चेंज करते हैं बॉडी फैट परसेंटेजेस या मसल मास को, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है और एबनॉर्मल तरीका है, तो इससे फ्यूचर सिस्टम्स ख़राब होते हैं। लेकिन हम मान के चलें कि अगर इसको नेचुरल चीज़ों में चला जाए तो ज़्यादा बेटर होगा सब चीज़ें। नेचुरल अपने फैट गेनर्स भी हैं, नेचुरल फैट लॉस करने वाले भी होते हैं। एंड तो नेचुरल है या नहीं, ये कैसे पता करें? देखिए कुछ चीज़ें तो थोड़ा बहुत तो नॉर्म्स मानते हैं, डब्बों पे लिखा रहता है पैकेट पे, एंड फिर थोड़ा सा खुद आपको रिसर्च करना पड़ता है भारत देश में, क्योंकि कितना भी हम कर लें इतना स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए नहीं होने की वजह से हमको थोड़ा खुद कॉन्शियस होना ज़रूरी है। जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं तो वो पढ़ें, अगर उस पर नहीं लिखे हैं डिटेल्स तो जो बनाने की प्रोसेस होती हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से ढूंढें।
अपने डॉक्टर के पास जाएं जिनको पता है, या फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पास जाएं। नहीं हो तो अगर ऑनलाइन भी पढ़ना तो रिसर्च पेपर्स पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत देखा, बहुत लोग आ जाते हैं अपने गूगल सर्च करके या अपनी खुद की रिसर्च थ्योरीज लेके, एंड वो सारे रिसर्च थ्योरीज कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल, मैगजीन आर्टिकल, किसी ने भी कुछ लिख दिया और वो पढ़ के हाथ में बताना शुरू करते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सभी बोलते हैं, या पहले और ज़माने में इतने सारे मीडियाज थे। तो आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए सर, मिलते हैं रिसर्च पेपर्स आजकल। तो रिसर्च पेपर जब पढ़ेंगे तब आपको रियल पता चलेगा इस चीज़ों के बारे में। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आपने बताया एक्सरसाइज, डाइट, इसके अलावा और कोई बेस्ट तरीका है वेट लॉस का जो बेस्ट हो, आसान हो? एक्सरसाइज भी नहीं डाइट छोड़ करनी दो, है। एक्सरसाइज छोड़ दो, इसके अच्छा, अलावा कोई एक्सरसाइज आपको तरीका? नहीं करनी है, डाइट भी डाइट नहीं भी फॉलो करनी नहीं है, करना है? और सोने का समय तो मेंटेन कर रहे हैं नहीं, ना, वो भी वो नहीं भी नहीं करना हो है। रहा मेंटेन। नहीं तो तो कोई तरीका है? मतलब कुछ भी ना करें, कुछ ऐसा जादू कर दे। हाँ, और आप थेरेपी कराने के इंटरेस्टेड हो सर, जो मैंने बताया पंचकर्म की थेरेपीज, वो 12 दिन का थोड़ा सा कष्ट है, अगर वो कर लें तो वो एक तरीका है। उसके इसके अलावा अलावा सर कुछ नहीं है सर, कोई तरीका कोई नहीं? नहीं है सर। सारी चीज़ें, लाइफस्टाइल, डाइट भी नहीं है, हम्म थेरेपीज भी नहीं है, हम्म तो सर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा है सर, तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा वेट लॉस के लिए। ये करना ही पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं बचा है अब हमारे पास। ओके। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, जैसे कि अब फैट बढ़ना स्टार्ट होता है पर पता नहीं चलता, फिर वो जब बहुत बढ़ जाता है ना तब पता चलता है कि एक्चुअल में यार अपना मतलब कि बहुत वो हो गया है, तो राइट, स्टार्टिंग से ही कैसे पता लगा सकते हैं कि यार बढ़ना स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि वो तुरंत पता नहीं चलता नहीं है, जब पता वो एक चलता है। मोटी लेयर बन जाती है ना, जब वो दिखने हाँ, लग जाती है कि यार अब यार कपड़े भी बहुत टाइट पड़ रहे हैं, तभी लगता है कि यार अपन मोटे हो गए, वरना ऐसे तो समझ में ही नहीं आता है। हाँ, एकदम सही तो बोला ये। एग्जामिन करने का तरीका क्या है सही? मतलब डेली, या तो आप वीकली एग्जामिन कर लें अपन कि यार अपन मोटे तो नहीं होते जैसे जा रहे मैंने एक दो दिन। बताया, मेजरमेंट आप एक हाँ कर सकते हाँ, हैं, एक तो आपने ये बता दिया। मेजरमेंट हो गया। हाँ फिर आप जैसे कि सिंपल सा आप अपने घर में ना, मुझे ऐसा लगता है एक फिट क्लोथिंग सिस्टम रखना चाहिए, जिसमें आप फिट हो जाते हो, ओके। इलास्टिक वाले नहीं। हाँ, मतलब एक तो फिक्स होना चाहिए, एक अगर फिक्स उसमें होना अगर आप फिट आ चाहिए, रहे हैं तो हाँ, आप तो हमेशा मतलब फिट हो। आपने एक बार देख लिया प्रपोर्शन कि ये बॉडी फिट मेरी आ रही है हम्म अच्छे से, हम्म तो उसको बीच बीच में पहन के देखो। ओके। उसके जैसे टी शर्ट है, बटन निकल रहे हैं, बटन। टाइट हो रहे हैं, पैंट की वो जो सिम है उसको वो फोल्ड हो रही है पूरी की हम्म पूरी, तो टाइट हो रहे हैं, घुस नहीं पा रहे हैं। तो ये इमीडिएट बताता है, क्योंकि वो हमें क्या, पहनने से हर हफ्ते अपन ट्राई कर लें कि भैया उसमें आ रहे हैं ना फिट, चलो ये हफ्ता ठीक रहा अपना, हम्म या 10-15 दिन में एक बार हाँ, कर एक बार लिया, ट्राई कर लें तो तो ये ये तरीका। सबसे बेटर रहता है। हम्म और एक और चीज़ है, जैसे मैं बोलता हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठना तो चलो हो ही गया एक हम्म तरीका, कि अगर आप 15 दिन में एक फास्ट भी कर लोगे ना, हम्म तो भी मेंटेन हो सकते हो। अच्छा, एक फास्ट दिन भर का? 15 दिन में एक फास्ट, फास्ट, ओके। मैं हफ्ते के भी नहीं बोल रहा हूँ, 15 डेज में आप एक दिन फास्ट रखना है। फास्ट का मतलब उपवास जो मैं बोल रहा हूँ, हम्म उपवास और व्रत जो बोल रहा हूँ, हम्म इट्स नॉट लाइक कि बिना खाए कुछ करना है, ओके। राइट? खाना है, जैसे साबूदाना तो नहीं खाते बिकॉज वो उपवास का खाना होना ही नहीं होना ही चाहिए, चाहिए, ओके। ठीक है, आजकल की लाइफस्टाइल में आ हाँ। गया है, वो मजबूरी है। हम्म तो उसमें आप जैसे एक व्रत लीजिएगा, हम्म व्रत मतलब आप एक प्रॉमिस कर रहे हो अपने आप हम्म को कि भैया मेरी जो फेवरेट फूड जिसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, हम्म वो छोड़े। हम्म किसी को है कि हमेशा अनाज खाना ज़रूरी है जिनके लिए, गेहूँ रोज जब, तो वो रोटी छोड़ दें उस दिन, गेहूँ छोड़ दें। हम्म किसी के लिए चावल है वो चावल छोड़ दें, किसी के लिए मीठा मीठा छोड़ दें उस दिन हम्म उपवास के अंदर। किसी को ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो आधा खाना ही खाएं आधा पेट खाना, में। ओके। किसी का ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, तो भैया हम्म ठीक है आप खाओ, लेकिन दोनों टाइम खाओ, लेकिन केवल फल खाइए। फल खाइए। तो किसी का बीपी भी साथ में ज़्यादा है, तो बोला आज के दिन हम नमक छोड़ के नमक देखते छोड़ हैं। के रखते हैं। तो ऐसे करके आप एक अपना व्रत कीजिए, उस व्रत में आप उपवास कीजिए। उपवास इस काइंड ऑफ बीइंग योरसेल्फ, आप हम्म कंटेंट रहिए, शांत रहिए मन उस दिन, हम्म बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना रखें। 15 डेज में एक दिन कीजिए सर। आफ्टर मान के चलिए कि 8 बार जहाँ कंप्लीट हुआ ये आपका, ये साइकिल पूरी। 8वीं बार में ये साइकिल जैसे कंप्लीट होगा ना, हम्म तो आप बॉडी में ऐसा चेंजेस देखेंगे, मज़ा आ जाएगा कि ओके। केवल एक दिन का इफेक्ट, लेकिन 8 बार कर लिया रेगुलर, इससे हो गया ये। तो उससे बहुत सारा आपको इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। बॉडी प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, पूरी नहीं, जैसे आपने जो फैट लॉस मिलेगा। जो अपनी मदर से ग्रैंड वो ये करते हैं, मतलब कभी हफ्ते में कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी ये सब तो होता है अब आप दिक्कत। देखो उपवास वो कैसे करते हैं हम्म अपने भारत में। उपवास में मेरे हिसाब से 80% तो क्या ज़्यादा ही होगा शायद हम्म परसेंटेज, खा पी के होता है। हम्म साबूदाना खा हाँ, लिया, साबूदाना खा लिया दिन कभी। भर में 2 बार दो खा तीन बार, लिए, हाँ ये खा लिया। अनाज नहीं खा रहे लेकिन हम्म बाकी सब कुछ खा बाकी रहे सब हैं, खा लिए, हाँ। तला हुआ खा रहे हैं, हम्म और वही है, कुछ खा नहीं रहे कुछ घंटों तक, फिर रात को बैठे या एकाशन जो करते हैं खूब सारा खा लिया। तो हम्म आपने तो बाकी भी गड़बड़ कर दिया, फिर आपने ना व्रत लिया प्रॉपर,
और ना ही प्रॉपर क्योंकि उपवास ये किया। मतलब ये मान लीजिए महीने में 4-5 तो व्रत करते ही करते हैं सब। ऑफ कोर्स हाँ, मतलब हुँ, है ही वीकली 1 या 2 वाले भी हैं। हाँ, लेकिन वही है, तो या तो पूरा खाली रह गए पेट, ये भी करने वाले होते हैं। हुँ, उससे बॉडी कमज़ोर हो गई, पतले कमज़ोर दिखते हैं लेकिन कमज़ोर होके फिर बॉडी रिएक्शनरी मोटा या सूजन आती है। ओके, और जो कुछ हैं जो खाते हैं दिन भर, खा खा हुँ, के उपवास करते हैं, हुँ, हुँ, तो उनका तो वैसे ही उपवास और व्रत नहीं हुआ कुछ नहीं भी। हुआ कुछ भी, ओके, केवल आपने साबूदाना खा लिया दिन भर और सोचे मैंने व्रत कर लिया, हुँ, नहीं है सर, वो उपवास ओके, ऐसा वो भी कुछ भी नहीं उपवास है। नहीं है, वो ओके, केवल मन को बहलाने वाली बात है। ओके। बाकी वो सही तरीका यही है सही जैसा तरीका आपने यही बताया है कि या जो तो आप मैंने, हाँ, यस, कुछ ना कुछ यस, अच्छी चीज़ खाते मतलब रहो। जो हम बोलते हैं कि हम किसी निमित्त कारण भगवान के करते हैं, हमारे शरीर में भी भगवान बसते हैं। हुँ, तो उसी को निमित्त कर दीजिए कि हुँ, तुम्हारे लिए हम कर रहे हाँ, हैं, कर तो रहे हम हैं, इतना हम व्रत करते हैं कि तुमको हम ये आज ऐसे कंट्रोल ऐसे कंट्रोल रखेंगे। कर दें। हाँ, तो ये भी तरीका सही है। अगर आप ये करोगे ना सर, हुँ, मैं आपको एक दिन चीट डे भी दे सकता हूँ। ओके, क्योंकि क्या होता है, रिवॉर्ड सिस्टम भी चाहिए। हुँ, आपको मैंने कंटिन्यूअसली अगर बोला कि कुछ मत खाओ, ऐसे मत खाओ, हुँ, आदमी हताश हो जाता है, हाँ, कोई भी हताश हो जाता है, यार सही है। यार कुछ भी नहीं मिल रहा। हुँ, हुँ, और ठीक होने में 4 महीने लगते हैं, हुँ, इन सब का रिजल्ट दिखने में 4 मंथ्स 4 लगता है। मंथ लगता है। तो कैसे चलेगा सब हुँ, चीज़ों में, इसीलिए 15 दिन में एक, जैसे अपन ने उपवास किया, 15 दिन हुँ, में एक दिन चीट डे दूंगा। हुँ, लेकिन टोटल मिला के एक दिन चीट 1 डे। दिन, ओके। ये नहीं कि हर रोज कुछ कुछ चीट किया, हुँ, हुँ, आज ये आइटम की चीट की, कल दूसरे आइटम की दूसरे आइटम चीट की की, चीज़ ऐसा हुँ, नहीं है। तो जिसको भी हम लोग डाइट बताते हैं, तो हुँ, मैं उनको पूरा डाइट जब बताता हूँ कि ये डाइट लेना है जिससे कि आप ओबेसिटी कम कर सकते हैं या वेट गेन कर सकते हैं, हुँ, तो उनको एक दिन चीट डे बोलता हूँ कि ये चीज़ें अवॉइड है। अब ये एक दिन आप चूज़ कर लो 15 में, 15 ओके, कोई एक दिन आप चीट कर लो, तो ओके। खुश हो जाते हैं, तो मोटिवेशन भी आता हुँ, है। हुँ, हुँ। नहीं मेरे को है ना वो आपका वो रिवॉर्ड वाला पॉइंट ये सुन के एक है ना मनोज वाजपेयी जी का एक डायलॉग याद आ रहा फैमिली मैन का। हाँ, हाँ। उसमें डॉक्टर बोलता है कि आप दारू छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, साला जीना ही छोड़ दें हम तो। अगर ये सब छोड़ नहीं, देंगे तो एकदम सही है। ये हुँ, है ही ना कि भैया दवाई भी खा रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हाँ, हैं, ढंग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यार जिए किस लिए जी फिर? नहीं वही तो बोल रहे हैं कि आप सभी छोड़ देंगे फिर जी के करें क्या? राइट, राइट, वो रिवॉर्ड डे के लिए हुँ, जिए। ओके। नहीं, नहीं बहुत बढ़िया है सर। डाइट का इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। तो और मतलब क्या डाइट होना चाहिए? एक मैं आइडियल डाइट, आप आइडिया डाइट बता एक दीजिए। हाँ, जो जनरलाइज्ड जनरल लोगों के लिए। बता हुँ, देता हूँ। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, वो मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम सुबह उठते से कॉपर वाटर, पानी पानी पी लें, ठीक है। कर कॉपर में हाँ, अब हमें तो कॉपर के पानी भी आने लग गए आने लग मतलब गए हैं। जैसे अभी मिनरल वाटर वाटर आती थी अब कॉपर ऑफ कोर्स सर, सब कुछ बिकता हुँ, है आजकल मार्केट में। हुँ, तो नहीं तो लोटे में आप 8 घंटे अगर रात को पानी हुँ, रख लें हुँ, और सुबह पिएं, तो हुँ, कॉपर इटसेल्फ फैट कटर है। ओके, खास में ब्लड इंक्रीज करने के साथ फैट कटर भी फ्राइड है। कटर ओके, तो वो आप सुबह पानी पी लीजिए। हुँ, जिनके पास कॉपर का नहीं हो पाता, वो हुँ, गुनगुना पानी पी ले सुबह उठ ओके, के, ओके, नींबू मिला के पी ले। ये फैट कटर फ्राइड मेटाबॉलिज्म हुँ, स्टार्ट करने का किक स्टार्ट हो गया। हुँ, 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 उसके बाद ब्रेकफास्ट के नाम पे जो हम कार्ब्स वाले चीज़ें खाते हैं, हुँ, वो छोड़ें। हुँ, उसमें ब्रेकफास्ट मतलब जो रात भर का फास्ट है उसको ब्रेक कर रहे हैं। हुँ, तो सुबह उठ के रात को भिगोए हुए नट्स, हुँ, जितने भी दुनिया भर के हैं, हुँ, अखरोट, बादाम, कुछ भी है जैसे, और इसके अलावा आप चिया सीड्स हैं, सब्जा सीड्स हैं, हुँ, हुँ, काले तिल हैं, हुँ, हुँ, और कद्दू के बीज हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुँ, आप खा सकते हैं। हुँ, हुँ, तो ये सुबह आप खा लें रात को भिगे हुए। हुँ, कुछ लोग अंकुरित खाते हैं। हुँ, अंकुरित में प्रोटीन ज़्यादा है क्योंकि हुँ, डेफिनेटली कार्ब्स नहीं है, जितने भी है मूंग, मोट, चने, सारी चीज़ें। आयुर्वेद अंकुरित खाने के लिए मना करता है। साफ साफ अगर आप अंकुरित खाएंगे तो बॉडी के लिए डाइजेशन हैवी है, प्लस वो ओके, वायु दोष बढ़ाएगा। बासी होने की वजह से उसकी गुड फैट्स नहीं बढ़ते हम लोग को लेकिन जितने भी पेट के जिम अंदर। जाने वाले वाले सब तो ये तो उसी को खाते हैं सब सजेस्ट भी यही देखिए करते हैं कि क्या हो आपको जाता है, ये खाना बहुत चाहिए ज़्यादा हम वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं। हुँ, भारतीय संस्कृति में अंकुरित नहीं बोला था। ओके रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं। हुँ, जिन कंट्रीज़ के अंदर मिलते ही वो 4 आइटम 4 हैं, आइटम तो है हाँ, उनको प्रोटीन बढ़ाने के लिए उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। है नहीं सही है मिलेट्स है सर हमारे पास, हुँ, इतने अच्छे अच्छे हैं जो हुँ, रात को आप जितने भी चीज़ें भिगो के खा लीजिए, ये चने ही रात को भिगो के हुँ, सुबह खा लीजिए, तो बॉडी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती है डाइजेस्ट उसको। आप करते अपना स्वाद बना लीजिए, ठीक है नींबू, प्याज, टमाटर डाल के हुँ, अपना टेस्ट बना लीजिए। हुँ, तो ये मॉर्निंग का प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स हुँ, वाला हुँ, डाइट हो गई। डाइट में जिसको इसके भी टाइम नहीं है, हुँ, जैसे कि आप बोल रहे हो, हुँ, हुँ, जिसके पास इतना भी टाइम नहीं है जो आप बोल रहे हो, तो उसको हम
च्यवनप्राश खिला सकते हैं। च्यवनप्राश में 50 हर्ब्स हैं टोटल, जो सारे न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स सबको कवर करता है। तो एक चम्मच में भी आप भाग सकते हो। मतलब आप बड़ी सिटीज़ में हो जहाँ टाइम नहीं है, सुबह 6 बजे निकलना है, सुबह उठे, पानी वानी पिया और भागना है, च्यवनप्राश अच्छे से बड़ा चम्मच खाया। दूध नहीं पीना सर, च्यवनप्राश के साथ बचपन से दूध पीते आए हैं तो वो गलत कॉम्बिनेशन है। पानी पी सकते हैं मैक्सिमम। च्यवनप्राश खाया, पानी की ज़रूरत हुई, पानी पिया, एंड ये ब्रेकफास्ट डन। ये हो गया ब्रेकफास्ट। अब जब आपका लंच है वो बिफोर 12 कर लीजिए, आइडियल टाइम। अब लंच में आप प्रॉपर पूरा लंच कीजिए, जो रोटी सब्जी दाल चावल या सलाद, छाछ एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसमें। बटर मिल्क जो है, जो खट्टी नहीं हुई हो, फ्रेश ताज़ी जो बनी हो, उसको आप लेंगे तो लिवर मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। और खाना जो खाएंगे आप, फुल पेट मत खाइए, 2/3। आप अपने जो भी डाइट आप एक बार अंदाज़ा ले लीजिए, उसका 2/3 तक खा लीजिए। कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये रोटी खा ली, मैंने खाना खा लिया, एक और खा सकता हूँ, आपको ये पूछना है कि ये जो खा सकता हूँ उसके बाद भी क्या एक और ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकते उसके बाद भी एक और, तो मतलब अभी का ये हो गया एंड। वो एक खाने की जो बाइट की जो भूख है वो रहने दीजिए। तो ये करके आपका हो गया लंच वाला डाइट। फिर आप चलो दिन भर अपना वर्क कर रहे हैं, रूटीन कर रहे हैं, इवनिंग के अंदर फिर से मेटाबॉलिज्म डिप ना आ जाए तो हर्बल टीज़ हैं। मतलब चाय नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हर्ब्स जैसे मैंने बताया था, हर्बल काढ़े, अरोमास, जितनी भी चीज़ें हैं वो पीजिए। और डिनर अर्ली कर लीजिए। डिनर मान लीजिए सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले होना चाहिए। चबा के खाना है, हल्का होना चाहिए। एक एवरेजली 11 बजे का टाइम अगर हम ले लें सोने का, तो 8 बजे तक, 7:30 8 के बीच में आपका डिनर हो जाए तो बेस्ट है। और डिनर के अंदर भी आपकी मर्जी, आप जो मर्जी हो खा सकते हो। बेस्ट अगर वेट लॉस के लिए करना है या फैट लॉस के लिए करना है या और भी एसोसिएट सिम्टम जैसे कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, तो आप रात को सत्तू खा लीजिए। ओके। अगर जौ का सत्तू हो जाए तो बेस्ट, नहीं हो तो जो मिक्स सत्तू मार्केट में मिलता है, थोड़ा सा घी डालना है। फ्लेवर आपका लिक्विड बनाना है, सॉलिड बनाना है, फ्लेवर क्या चाहिए वो आपकी चॉइस, लेकिन रोज़ खा लीजिए तो आप मान के चलिए कि आपको वेट गेन होगा ही नहीं, पेट भी साफ रहेगा। इससे अच्छा क्या है, पेट भर रहा है बस, हाँ स्वाद बदल गया क्योंकि सत्तू है, और सत्तू की आदत डल जाएगी तो सारा काम हो गया। तो ऐसा हो गया कि मॉर्निंग के अंदर उठते से हल्का मिनरल, लंच इज कार्ब्स एंड आपकी बेसिक एनर्जी, इवनिंग के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए लिक्विड एंड डाइट, एंड रात को आपको फाइब्रस हो गया। मोस्टली फाइबर, अगर कुछ नहीं तो सैलड्स भी खा लीजिए केवल, दैट्स ऑल। तो वो सारा कंप्लीट ये डाइट आप कर लेंगे तो आपको फैट लॉस मिलेगा। और डाइट के साथ अपन कुछ मेडिसिन वेट लॉस या वेट गेन के इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, ये क्या हेल्प करती हैं मेडिसिन्स जो आयुर्वेदिक हैं, वो मल्टीप्लाई करती हैं आपका एफर्ट। अगर आपने खाने में इतना एफर्ट लिया तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगी, तो आपको रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। आपने वर्कआउट किया तो वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे आपके वर्क एफर्ट को। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेडिसिन्स जो होती हैं फैट लॉस के लिए या फैट गेन के लिए, वो आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करती हैं, टाइम शॉर्ट करती हैं। और बिना उसके अगर आपने किया कभी कुछ भी, मतलब आपने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया और आपने सोच रहे कि ले लें, या कुछ भी खाने में रेगुलेशन नहीं किया और सोच लें कि वेट लॉस की मेडिसिन ले लें आप, तो उसमें बॉडी में हीट डेवलप होती है। ये जो मेडिसिन हैं गर्म होती हैं सारी, वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए जो है। तो बॉडी में अगर हीट पैदा होंगी और आपकी बॉडी निकाल नहीं रही है राइट फूड से, राइट एक्सरसाइज से, या राइट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पिया आपने, तो बॉडी में हीट बढ़ती जाएगी एंड फिर आपको कुछ इफ़ेक्ट्स दिखेंगे जो अनवांटेड है। सिंपल है, आयुर्वेद है तो इतना डिवास्टेटिंग नहीं है, स्टिल फुंसियाँ हो जाएंगी आपको बॉडी में गर्मी ज़्यादा लगेंगी, पसीने हद से ज़्यादा बदबू आने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें भी नहीं चाहिए हमें, तो इस तरीके की चीज़ें करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इन्फॉर्मेटिव ज्ञान दिया है हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। किसी भी ज़रूरत पड़े, किसी को डायरेक्टली अगर अपना डाइट बनाना है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है और मैं उनको रिप्लाई करूँगा उनकी पर्सनल डाइट के लिए। थैंक यू।